नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक बड़ा ही अहम रही और रांची लौटे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची स्थित एयरपोर्ट पर उतरते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन की जो बैठक थी बड़ा ही अहम थी और वहां सभी घटक दलों, इंडिया गठबंधन के सभी दलों की उपस्थिति रही और बड़ा ही दमदार रही। वहीं उन्होंने बताया कि इंडिया कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। खास झारखंड के राजनीति को लेकर के उन्होंने इशारा किया, लेकिन वहीं रांची आते ही उन्हें एक बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि सीता सोरेन तब तक इस्तीफा दे चुकी थी। आखिर क्या बोले सुप्रियो भट्टाचार्य, देखें पूरा रिपोर्ट। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ और लोगों ने झारखंड की आवाज को बहुत गंभीरता से सुना। कल्पना जी ने जिस बात को कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया लड़ेगा। चंपई दा ने जो मूलवासी आदिवासियों के साथ, इस संविधान के साथ जो खिलवाड़ का प्रयास हो रहा है, उस पर जब उन्होंने आह्वान किया कि हमारी धरती तो हम बचा देंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान की धरती को, पूरे हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ पर आए थे, सबको मिलकर बचाना। बहुत अच्छा तस्वीर वहाँ था। वाम दल के भी लोग थे, राजद भी था, कांग्रेस भी थे, हम भी थे और भी दक्षिण मैंने पैन इंडिया वहाँ पर। वहीं कल्पना सोरेन ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बड़ा ही दमदार तरीके से चुनाव में उतरेगी और अपनी सफलता हासिल करेगी। हालांकि गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायकी को लेकर के उन्होंने भी कहा कि उस क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। हम लोगों को बहुत ताकत की जरूरत है, तो बस उसी ताकत के साथ कल मैदान में थे। राज्य की जनता चाहती है जानना, आप गांडे से या दुमका से? देखिए, अभी उसका जवाब मैं दे नहीं सकती, वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पार्टी कहेगी तो व्हाटएवर द पार्टी से। अभी जो डिसाइड होगा वहाँ से होगा, वैसे ही आगे किया जाएगा। बोले गांडे उपचुनाव के लिए क्या कहेंगे? अभी मेरी तरफ से वहीं गांडे विधानसभा को सवाल को लेकर के पूछे जाने पर उन्होंने साफ शब्दों में इनकार किया कि पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस पर चलेंगे। फिलहाल हमारे पास वैसा कोई जवाब नहीं है, लेकिन दबे जुबानों से कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि यदि चुनाव लड़ेंगी तो गांडे विधानसभा से, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यही रणनीति रहा था, क्योंकि जेल जाने से पहले वहाँ की विधायिका को इस्तीफा देकर के खाली कराया गया था, क्योंकि वहाँ से ही चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर पूछे जाने पर उन्होंने साफ शब्दों से इनकार किया कि पार्टी की जो रणनीति रहेगी या पार्टी का जो निर्णय रहेगा हम उसी पर चलेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस तरीके से कन्नी काटते हुए पत्रकारों से साफ तौर पर निकलती दिखाई दी। अब देखना ये होगा कि झारखंड के राजनीतिक में क्या मोड़ आती है, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।